इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका डिफिनेशन, इलेक्ट्रॉनों का विभिन्न कक्षकों में वितरण। इलेक्ट्रॉनों का विभिन्न कक्षकों में वितरण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। विभिन्न कक्षकों में वितरण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। हो गया? तो देखो अभी जो हम लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अभी जो इसका डिफिनेशन लिखा है, तो डिफिनेशन क्या लिखा है? क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉनों का विभिन्न कक्षकों में क्या वितरण क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन, अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हैं, तो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉनों का विभिन्न कक्षकों में वितरण क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। अब इसी में देखो, अब यहाँ करा के विभिन्न कक्षकों, एक होता है ऑर्बिटल या सबसेल, जिसको हिंदी में कहते हैं उप कक्षा। ऑर्बिटल को एस, पी, डी, एफ, जी से डिनोट करते हैं। ऑर्बिटल को किससे डिनोट करते हैं? एस, पी, डी, एफ, जी से। लेकिन अभी तक कुल एलिमेंट कितना ज्ञात है? 118 एलिमेंट ज्ञात है। और इसका जो इलेक्ट्रॉन है वह एफ में ही इंड हो जाता है। किसमें? तो जी अभी एक्स्ट्रा दिया हुआ है। जी के बाद यदि ऐसे भी हम कह सकते हैं, जी के बाद क्या आएगा? एच आएगा। लेकिन अभी जी में इलेक्ट्रॉन नहीं गया है। एक होता है ऑर्बिट। ऑर्बिट को सूचित करते हैं किससे? तो गिनती की संख्या से। गिनती की संख्या ऑर्बिट की संख्या होती है। किसकी संख्या? जैसे कि मान लेते हैं, तब वहां हो जाएगा एन का वैल्यू, जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट। तो ऑर्बिटल को किससे डिनोट करते हैं? एस, पी, डी, एफ से। और उसके बाद ऑर्बिट को डिनोट करते हैं गिनती की संख्या से, जैसे कि 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट। तो अभी इसी को मिलाकर जो है ना, अभी जो हम तुम लोग को कक्षकों बोले हैं, तो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का विभिन्न कक्षकों में वितरण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। तो ये लिखो तो आगे। ऑर्बिटल, ऑर्बिटल को हिंदी में कहते हैं
उप कक्षा क्या कहते हैं? और इसमें लिखो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसको हिंदी में कहते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? अधिकतम इलेक्ट्रॉन। तो ऑर्बिटल को किससे डिनोट करते हैं? अभी तुरंत बताए थे, एस से, पी से, डी से, एफ से और जी से। ऑर्बिटल को किससे डिनोट करते हैं? एस, पी, डी, एफ, जी। इसमें क्या करा? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। तो एस में ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? तो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। कितना इलेक्ट्रॉन? उसके बाद पी में 6, डी में 10, एफ में 14 और जी में 18। इस सब में देखो 4-4 का अंतर होगा। जैसे 2 में 4 जोड़ दो तो कितना हो गया? 6 में 4 जोड़ दो, 10 में 4 जोड़ दो और 14 में 4 जोड़ दो, कितना हो गया? तो सब में 4-4 का अंतर है। कितना का अंतर है? तो ऑर्बिटल को एस से, पी से, डी से, एफ से, जी से डिनोट करते हैं। और एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 और जी में 18। आप देखो अभी तो इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं गया है, लेकिन जाएगा तो जी कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा? 18 इलेक्ट्रॉन रखेगा। यहां तक हो गया ना? देखो तो 1s होता है लेकिन 1p नहीं होता है। जब ऑर्बिट और ऑर्बिटल बताएंगे ना तब वहां बताएंगे कि 1p क्यों नहीं होता है। उसके बाद देखो 2s होता है और 2p भी होता है लेकिन 2d नहीं होता है। 2d भी उसी के बाद जैसे हो गया 3s होता है, 3p भी होता है और 3d भी होता है लेकिन 3f नहीं होता है। इसी में 4s होता है, 4p होता है, 4d होता है, 4f होता है लेकिन 4g अभी तो जी में इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं है। अब इसको क्रमवार लिखते हैं। यहां तक लिखे ना 4f तक, इसको अब क्रमवार लिखते हैं। क्या लिखेंगे? 5s, 5p, 5d, 5f। नहीं जी नहीं लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? 6s, 6p, 6d, 6f। अब क्या लिखेंगे? 7s, 7p, 7d और 7f। अभी तक पीरियडिक टेबल में तुम लोग देखा होगा कि 7 पीरियड है। पीरियड की संख्या कितनी है? 7। लेकिन ग्रुप कितना है? 18। ग्रुप कितना है? लेकिन पीरियड कितना है? 7 ही पीरियड है। समझ रहे हो ना? इसको लिखो तो ये देखो अभी सबके सामने में लिखा हुआ जैसे 1s है
अब 1s के सामने में ही 2s है और उसी के सामने में 2p है। सब जैसे कि जितना भी अभी 3 है, देखो सब में 3 लगा हुआ है ना, 4 है तो सब में 4 लगा हुआ है ना, 5 है तो सब में 5 लगा हुआ है, 6 है तो सब में 6 लगा हुआ है, और 7 है तो सब में 7 लगा हुआ है ना। लेकिन अभी देखो यह सीधा है ना, लेकिन अपना लोग सुना होगा गांव घर में कहता है कोना कोनी काट दे, या कि कोना कोनी चैन खींचते, ऐसा कहते हैं ना, लाकड़ी कोना कोनी दो। इसको हम साइड से क्रॉसिंग करते जाते हैं। क्या करेंगे? देखो साइड से क्रॉसिंग किया तो सबसे पहले क्या कटा? 1s। इसके सामने में कोई भी कटा, उसके बाद फिर कर रहे हैं, क्या कटा? 2s। इसके सामने भी कोई चीज कटा है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, नोट में लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले किसको काटे? 1s अकेले कटा है ना, तो क्या लिखेंगे? 1s। 1s के बाद कौन कटा है? यहाँ क्या लिख देंगे? 2s। अब फिर से हम काट रहे हैं, फिर काट दिए। इस बार कौन कौन काट गया? 2p और 3s। तो देखो यहाँ तो 2p भी कटा और 3s भी कटा। आप किसको लिखेंगे? 3s 2p। किसको लिखेंगे? तो बहुत कह रहा है कि पहले 3s लिखिए उसके बाद 2p लिखिए। यार हमेशा ध्यान रखना कि ये जो बंद कर रहे हैं ना, इसको एंड पॉइंट मानना, और ये जो देख रहे हो ना, इसको स्टार्टिंग पॉइंट मानना। तो अभी देखो ये दोनों ने कट गया है, तो लेकिन पहले कौन कटा है? तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2p। और 2p के बाद क्या लिखेंगे? 3s। हो गया ना। अब फिर देखो हम काट रहे हैं, फिर काट दिए। इस बार क्या क्या कटा? यहां से स्टार्ट करेंगे ना, तो क्या लिखेंगे? 3p 4s। 3p 4s। यहां तक में तुम लोग का 20 हो जाता है। कितना हो जाता है? 20 तक का। और 20 तक को निकालने के लिए सीधा रास्ता है। 20 तक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे, उसके लिए रास्ता क्या है? सीधा है। जैसे कि देखो 1 आया, अब 1 के बाद 2 ही आया ना, तो 2 बार आया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 आया ना। 2 के बाद 3 आया तो कोनो बात नहीं, और 3 के बाद 4 आया तो, लेकिन 4 के बाद यदि 3 आ जाए तो यह गलत बात है ना, समझ रहे हो ना। 3 के बाद क्या आ जाए? 4 आ जाए, और 3 के बाद 4 आ जाए। तो यहाँ तक लिख लिया सब। आप देखो क्या कर रहे हैं, फिर क्रॉसिंग कर रहे हैं। 3, 4, 5। इस बार क्या क्या कट गया? तीनों कट गया ना, तीनों कटा ना। क्या क्या कटा? 3D, क्या कटा? 3D 4p 5s। देखो अब उल्टा पुल्टा हो रहा है ना, जी सर। उल्टा पुल्टा नहीं हो रहा है। फिर हम काट रहे हैं इसको। 4D 5P 6 क्या क्या कटा? 4D 4D 5p 6s ना। फिर हम क्रॉसिंग कर रहे हैं। इस बार 4 को कट गया ना, जिसमें क्या क्या कटा? 4f 5d 6p 7s। और उसके बाद फिर क्या करेंगे? इसको काट देंगे। क्या कटा? 5f 6d 7p। तो 7p में 118 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल जाता है।
आप देखो इसमें जैसे 6f है तो 6f में इलेक्ट्रॉन नहीं प्रवेश करता है। 7d है, इसमें भी नहीं जाता है। 7f है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन नहीं गया। सबसे पहले सुन लो, हम थोड़ा सा बोल देते हैं कि हाइड्रोजन तो सबसे पहले अधातु है, नॉन मेटल है। हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है। यह जो है सो फर्स्ट ए में भी है और 7a में भी है। उसके बाद हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या मौजूद नहीं होती है। उसके बाद हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, वो आगे बताएंगे इसके कौन कौन समस्थानिक होते हैं। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या, वह कितना होता है? 1 होता है। तो देखो रास्ता तो क्लियर है ना। सबसे पहले यहां से चलेंगे, हमको ये बताओ दिल्ली अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? क्या लिखेंगे? इसको दिल्ली क्यों लिखते हैं? अंग्रेजी वाला सर जी से पूछ के हमको बताएगा। केमिस्ट्री वाला सर जी को क्या पता? एक्सपायर हो गया ना, अंग्रेजी छोड़ दिए। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल का नाम सब सुना होगा, तो लिखो 20 से आगे के लिए 20 से आगे के लिए 20 तक सही है। 20 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे ना तो उल्टा होने लगता है। तो उसके लिए कुछ ट्रिक बता रहे हैं, देखो ट्रिक क्या कर रहा। तो सबसे फास्ट में हम लिखते हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल। क्या लिखा है? दिल्ली पब्लिक स्कूल। किससे आगे बढ़ने के लिए? तो क्या लिखा है? दिल्ली पब्लिक स्कूल। अंग्रेजी का कितना वर्ड लिखे हैं? 1 2 3। अंग्रेजी का कितना वर्ड लिखे हैं? 1 2 3। 3 लिखे हैं ना। हम 3 से यहाँ स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर तब क्या लिख देते हैं? 3 4 5। देख रहे हो ना। आप देखो ये क्या बन जाएगा। ये क्या बन गया? 3D। ये क्या बन जाएगा? और ये क्या बन जाएगा? देख रहे हो ना। तो यह क्या बन गया? 3D 4P। तो यह कहां तक के लिए? कहां तक के लिए? कहां तक के लिए? तो देखो 20 तो उधार था और इसमें 18 होता है। 10 6 16 और 16 2। इसके सहारे कहां तक का तुम लोग का निकल जाएगा? 38 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल जाएगा। तो क्या लिखे? तो इससे कहां तक के लिए हो गया? यानी कि 1s से लेकर तुम लोग 5s तक यदि जाओगे तो वहां तक में कितना का यानी कि निकलेगा? 38 तक का निकल जाएगा। कोई दिक्कत? आप इसी में देखो, इससे आगे बढ़ने के लिए फिर वही ट्रिक है। फिर से हम लिख रहे हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल। फिर से वही चीज लिखे हैं। पहले भी लिखे थे दिल्ली पब्लिक स्कूल और इस बार भी क्या लिखे हैं?
दिल्ली पब्लिक। तो पहले बार 3 गो था तो 3 से स्टार्ट किए थे। हाँ, एक के बाद दूसरा बार यहाँ लिखे हैं ना, इसको तीर को मिटा देते हैं। एक के बाद दूसरा बार लिखे हैं ना, तो 3 के बाद क्या आता है, यहाँ क्या कर देंगे, वो फिर से 4। यहाँ क्या कर देंगे और यहाँ क्या कर देंगे, तो बताओ क्या बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन गया और ये बन गया, तो क्या बन गया 4D। उसके बाद 5P और उसके बाद यह कहां तक के लिए हुआ, कहां तक के लिए, इसमें जोड़ दो 38 + 18 कितना तक के लिए, 56 तक के लिए ना। तो कि पापा को तुम लोग कहीं जाते हुए देखे हो, हाँ, तो किसको साथ करके जाता है पापा? पापा जो ससुराल जाते हैं तो किसको साथ करके जाते हैं? हाँ, हम तो जानते हैं, तुम लोग बताओ किसको साथ करके जाते हैं? मम्मियों को ना साथ करके जाएंगे। आए तो ना किसी और को रास्ता में जाके साथ कर लेगा, नहीं करेगा। हाँ? लिख लिया। देखो ट्रिक यही है, इसीलिए पूछे। तो कहाँ तक का क्लियर हो गया? देखो ले जाने के लिए किसी को भी ले जाए, लेकिन यह गलत बात है। साथ में हर हमेशा किसको ले जाना चाहिए? पापा किसको ले जाएंगे? मम्मी को ले जाएंगे, चाहे वो मेरा पापा हो या किसी और का हो। तुम लोग भी आगे चल के मम्मी पापा बनेगा ना। हाँ? अरे लड़का लोग पापा बनेगा, लड़की लोग क्या बनेगी? मम्मी बनेगी। हाँ, कते का मम्मी कहतो, कते का मोम कहतो, कते का आकर की सब चल रही पते नहीं चले। अच्छा मिटा दें सबको। आप थोड़ा सा देखो, आप क्या लिखेंगे 56 से आगे के लिए ना। अभी कहाँ तक निकला है तुम लोग का? हो गया। आप देखो यहाँ क्या लिखेंगे 56 से